Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यार डाठी इश्क आतिश आपकी मिसेस की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है, मगर हमें अफसोस है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। और तहरीम, वो तो ठीक है ना, उसको तो कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। मिस्टर जैन, इस हादसे में आपने सिर्फ अपना बच्चा नहीं खोया, कुछ और भी खोया है। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं जिनकी वजह से शी कांट कंसीव एनीमोर। आई एम सो सॉरी। कैसी है? मैं तो डॉक्टर ने अंदर भी नहीं जाने दिया। कैसे हो गया ये सब कुछ? ठीक हूँ मैं, वो बेहतर है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे सर? समझ नहीं आता कैसे। बेटा हौसला करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया। वो मेरा बच्चा। सर कैसे हो बेटा? तहरीम कहाँ है? मैं ठीक हूँ, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। बस कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। देखो शुक्र करो बच्चों की जान बच गई। मेरा नवाजा। फिलहाल तो तुम्हें बच्ची को संभालना है ना? है? मुझे लगता है मेरी बच्ची को मेरी नजर लग गई। ऐसे नहीं कहते, देखो माँ की नजरें बच्चों को नहीं लगती। हौसला करो, ये बच्ची कैसे ठीक होगी? तुम ठीक हो? तहरीम, तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? हमारा बेबी। तहरीम, तुम प्लीज मत रो। कुछ नहीं हुआ है, तुम मत सोचो उसके बारे में। कैसे नहीं सोचूं? मैंने इतना कुछ प्लान किया था, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं और तुम है ना, सब हो जाएगा। कुछ भी वैसा नहीं रहा है, न तो न मैं और न मेरा बेबी। बस बेटा, तहरीम तो ठीक है लेकिन बच्चा नहीं बच सका उसका। क्या हो गया अम्मी? क्या कर सकते हैं, अल्लाह के कामों के आगे किसी का क्या जोर। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जो अल्लाह की रजा, हमारी क्या औकात। 3 कितनी खुश थी ना। 3
कैसे नजर लग गई उसकी खुशियों को। जिंदगी इसी का नाम है, क्या कर सकते हैं। मम्मी मुझे हॉस्पिटल आना है, तहरीम को देखना है। ठीक है बेटे, आ जाना फिर। जी। तहरीम, कैसी हो? तुम्हारे सामने हूँ। I lost my baby Shiva. मेरा बेबी चला गया। बस रो मत, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? क्या कुछ प्लान किया बता मैंने उसके लिए? अभी तो मुझे उसको चलता फिरता भागता देखना था। बस अल्लाह ने तकलीफ दी है ना, तो सब्र भी वही देगा। इंशाल्लाह फिर से खुशी मिलेगी तुम्हें। बस अब एक भी आंसू ना निकले तुम्हारी आंखों से। किसके साथ आई हो? छोटे अब्बू के साथ आई हूँ, तुम्हारे लिए खाना बना के लाई हूँ। खाना पड़ेगा और यहाँ से सीधी तुम मेरे साथ घर जा रही हो। नहीं शफ़क़, मैं कुछ दिन अम्मी के पास जाना चाहूंगी। शायद वहां जाके थोड़ा सुकून मिल जाए। बस मैंने मम्मी को कहा है तुम्हारे लिए सूप बना दो। कुछ और खाना है तुमने? नहीं थैंक्स। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ मत बैठो, अंदर चल के लेट जाओ, यहाँ थक जाओगी। तहरीन तुम आ गए? अल्लाह का शुक्र है तुम घर आ गई हो वापस। हॉस्पिटल का तो माहौल ही इतना अजीब सा होता है, बंदा बीमार हो जाता है। तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। फिक्र मत करो तहरीन, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ खाओगी? हाँ, मैंने मम्मी को बुलाया सूप बनाने के लिए। थोड़ी देर यहीं बैठते हैं ना। तहरीन लेट जाओ ना अंदर चल के। मैं भी यही कह रहा हूँ, कब से यहाँ थक जाओगी। I'm sick and tired of lying down. हॉस्पिटल में भी कमरे में बैठी रही हूँ, लेटी रही हूँ। मुझे यहाँ बैठते हैं ना, तुम लोग भी मेरे साथ बैठो। हम तुम्हारे साथ ही हैं।
रोहित, हौसला कीजिए। हम सबको इस बात का बहुत अफसोस है। पता नहीं यार, मैं बहुत अजीब फील कर रहा हूँ। फील सो हेल्पलेस। तहरीम को साल में देखा नहीं जाता मुझसे। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझसे भी तहरीम को इस हालत में नहीं देखा जाता, लेकिन किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? ये सब ठीक नहीं हुआ। दोनों कितने खुश थे साथ। पता नहीं किसकी नजर लगी इन्हें। सुनो, तुम समर को उसके सामने मत लेके जाना। वो बहुत फील करती है। मैं उसे साल में नहीं देख सकता। आई नो रोहित, मैं भी समझती हूँ ये बातें। नहीं लेके जाऊंगी। सो जाए। प्लीज जैन, मुझे और दवाइयां मत देना। शफक सारी देखी गई है। नहीं, मैं कुछ और देख रहा था। तहरीम, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज इस सब के बारे में इतना मत सोचा करो। जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है ना जैन। एक ही पल में अपने सारे रंग बदल लेती। उसे हमारी खुशियां क्यों नहीं रास आई? हम सब हेल्पलेस हैं इसके सामने। जिंदगी हमें जो भी देती है, हमें कबूल करना ही होता है। काश तुम रैश ड्राइविंग ना करते तो हमारा बच्चा कहीं नहीं जाता। तहरीम, मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं ये सब तो नहीं चाहता था। प्लीज मुझसे माफी मत मांगा करो। तुम्हारी माफी से मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। बट इट्स ओके। हाँ, अल्लाह मियां हमें दोबारा एक खुशखबरी देगा। It's not the end of the world. It's not the end of the world. शुक्रिया। मैं ये सोच रहा था कि वो लोग जो शफा को देखने आना चाहते हैं उनको अब बुलवा लेते हैं। ऐसे में अकबर अली? नूरजहां, गम और खुशियां जिंदगी में साथ साथ लगी रहती हैं। फिर उन लोगों की तरफ से भी आने के लिए इसरार बढ़ते ही जा रहा है। मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तहरीम अभी तक संभली नहीं है, घर की फिजा इतनी सोगवार है, और मैं ऐसे में शादियाने बजाने की बातें करूंगी। नूरजहां, मैंने कह दिया ना, अगर उन्हें बहुत जल्दी है तो मना कर दो उन्हें। मेरी बेटी की जहाँ किस्मत होगी उसका रिश्ता हो जाएगा। इतना अच्छा रिश्ता है, मना करना मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब तो ये बात भी करना नहीं है इस वक्त। तुम सोचो, अगर जैन अली की सगी माँ होती तो क्या वो इस वक्त अपनी बेटी का रिश्ता करती फिरती? नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करके कि थोड़ा सा वक्त और ले लूं। ठीक है।
कैसे तुम्हारी उम्मीदें तोड़ दूं? तुम्हें कैसे बताऊं तहरीम कि तुम जो सोच रही हो वो अब मुमकिन नहीं है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे और मेरे दरमियान दूरी मिटाने के लिए मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है तहरीम, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम कहाँ आती मेरे पास? वक्त ही गुस्सा था वो तो, उससे मैं आके तुमसे दूर हो गई थी मैं, लेकिन कभी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का बुरा नहीं चाहा। तो फिर ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? मेरी जान, भूल जाओ सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो तो ये दुनिया जन्नत ना बन जाए। ये हादसे हमें मजबूत करते हैं तहरीम। अब तो तुम नाराज नहीं होना मुझसे? नहीं, और ना ही कभी हो सकती हूँ। ऐसा मत सोचो मेरे बारे में। मैंने तुम्हारा इतना दिल दुखाया है ना, शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो? इस दुनिया में हम सबको अपने हिस्से के दुख उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें किसी बात पर दुख मिल रहा है। लेकिन कुछ नहीं। ठीक हो जाओ और अपने काम संभालो, समझी? तुम चाहती हो कि मैं साल में भी काम करूं? हाँ तो और क्या, थक गई हूं ऐसे लेटा तुम्हें देख देख के, समझी? इस हादसे में आपने सिर्फ अपना बच्चा नहीं खोया, कुछ और भी खोया है। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं जिनकी वजह से शी कांट कंसीव एनीमोर। काश तुम रैश ड्राइविंग ना करते तो हमारा बच्चा कहीं नहीं जाता। बस करो बेटा, मैं जानता हूं जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ मामूली बात नहीं है, लेकिन इसको अल्लाह की रजा जान के आगे बढ़ जाओ। फिर खुदा न ख्वास्ता कोई जिंदगी तो नहीं चलेगी ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा किस बात की परेशानी है? अल्लाह और औलाद दे देगा, तुम फिक्र मत करो। नहीं, और औलाद नहीं आएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब डॉक्टर्स ने कहा है कि
इस हादसे के बाद तहरीम कभी मां नहीं बन सकती। ये क्या कह रहे हो तुम? जी, बस यही सब मुझे खाए जा रहा। और वो तहरीम, वो इतनी अपसेट है कि उसकी हालत देखकर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं उसको ये कड़वा सच कैसे बताऊं। वो तो अभी तक ये सोचती है कि वो फिर से मां बन सकती है। इतने दिन से मैं ये बात अपने अंदर दबा के बैठा। मैं क्या करूं बाबा? हाय अल्लाह, मेरे बच्चे जैन पर कितनी बड़ी मुश्किल आ गई। उसने तो किसी से बात भी नहीं की इस बारे में। मैं तो खुद ये देखकर परेशान था कि वो इतना चुप चुप क्यों है। क्या तहरीम को पता चल गया कि वो माँ? मेरा तो सोच सोच के दिमाग शल हो गया है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो सोचा आपके पास आकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं। मेरे बच्चे की हंसती खेलती जिंदगी में कैसी आग लग गई। मैं तो अपने पोते के इंतजार में था। मेरा वारिस एक दफा आ जाता तो मुझे कोई गम ना होता कि मौत भी आ जाती। क्या कर रहे हो अकबर अली? ऐसी बातें मत करो, हौसला रखो। कैसे हौसला रखो? उसे अपने बेटे की हालत नहीं देखी जाती। उसका चेहरा, उसकी परेशानी मेरी आंखों में बार बार घूमते हैं। हाय अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? क्या होगा अकबर अली? क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं अम्मी, एक मज़ाहिया कहानी। एक कहानी तो इस घर में भी हुई है। अब क्या हुआ? तहरीम अब कभी मां नहीं बन सकेगी। क्या कह रही अम्मी? आपको किसने बताया? अकबर अली ने बताया मुझे। बहुत परेशान है। लेकिन क्यों? एक्सीडेंट के बाद तो वो ठीक हो रही थी ना अम्मी? बज़ाहिर तो वो ठीक हो गई, लेकिन मां नहीं बन सकेगी वो कभी। तहरीम, वो जानती है इस बारे में? नहीं, उसे बताया नहीं, लेकिन मेरा तो ख्याल है बता देना चाहिए, क्योंकि आखिर को तो हकीकत खुलनी ही है। ये तो बहुत बुरा हुआ ना अम्मी। तहरीम को पता चलेगा, वो पागल हो जाएगी अम्मी। क्या होगा उसका? अल्लाह जाने क्या होगा, क्योंकि इस खानदान को तो औलाद चाहिए। तहरीम, ज़ैन अली तो बहुत मोहब्बत करता है ना उससे? हाँ बेटा, लेकिन औलाद एक ऐसी चीज है जिसके लिए बड़ी से बड़ी मोहब्बत गायब हो जाती है एक लम्हे में। देखते हैं अब क्या होता है। तुम्हारी पैकिंग हो गई? हाँ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। इस तरह तुम्हें यूं छोड़कर मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था जाने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है।
तो वही बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर शफक है ना, बहुत अच्छे से ख्याल रखती है मेरा। फिर मैं पहले से बहुत बेहतर भी तो होगी। That's great. वैसे बीवी तुम हो बहुत बहादुर। रियली, अभी माउंट एवरेस्ट क्रॉस नहीं किया मैंने। जो हुआ है उसके आगे माउंट एवरेस्ट कुछ भी नहीं। हाँ, बट इट्स ओके ना। इंशाल्लाह अल्लाह मियां हमें एक बार फिर बहुत जल्द खुशखबरी देगा। क्या बात है, आज इंशाल्लाह नहीं कहोगे? इतने सीरियस क्यों हो गए हो? What's wrong, Zain? Why are you crying? क्या बात है, बताओ मुझे। Zain, what's wrong? Tell me. Zain, प्लीज ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज बताओ क्या बात है। तहरीम, माँ बाप नहीं बन सकते। क्या? माँ बाप नहीं बन सकते तहरीम। तुम क्यों कह रहे हो? ऐसे मत कहो प्लीज, मजाक में भी नहीं। तुम मजाक नहीं कर रहे हो? तहरीम, यही सच है। नहीं, that's not possible। क्यों नहीं बन सकते हैं? डॉक्टर ने तुम्हें कुछ गलत कहा होगा, उसे कोई गलत फहमी होगी। मैं भी एक हफ्ते से अपने आप को यही तसल्ली देता हूँ, लेकिन ये सच नहीं बदल सकता। What are you saying? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम ऐसा मत करो। तुम देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूंगा बच्चे की। मुझे ख्वाहिश है बच्चे की। हमारी फैमिली कंप्लीट कैसे होगी? अब नहीं होगी। हमारी फैमिली कंप्लीट है, मैं और तुम है ना हमारी फैमिली। तुम प्लीज खुद को संभालो। ऐसे नहीं कहो, प्लीज प्लीज ऐसे मत कहो मुझे। तेरी मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम ठीक हो जाएंगे, इसे आजमाइश ही तो है। नहीं, ये झूठ है। तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बात को समझो, कुछ नहीं होगा। प्लीज ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, प्लीज ऐसे मत करो। How is this possible, Zain? I have to be a mother. मुझे माँ बनना है। कुछ नहीं होगा ना, हम ऐसे ही रह सकते हैं। कुछ नहीं होता, हम दोनों हैं ना। तुम हो ना मेरे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और क्या चाहती हो? मुझे बच्चा चाहिए। ऐसे मत कहो Zain, मुझे ऐसे just take me away। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे घर ले जाओ, प्लीज। अच्छा ठीक है ना, तुम रो नहीं, तुम खुद को संभालो। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। Zain, go away from me। मुझे घर जाना है। All right यार, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मुझे घर ले। ओके, मुझे घर ले। ओके, ठीक है। सबको पता है, ये सबको पता है क्या? किसको बताया तुमने? किसको? किसी को नहीं पता, बस हमें पता है, सिर्फ हमें पता है। तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था सर। ये
कोई छुपने वाली बात भी तो नहीं है ना। जैन छुपनी नहीं थी, लेकिन अभी तहरीम इतने बड़े सदमे से निकली भी नहीं है। तुम कुछ महीने इंतजार कर लेते ना। इसकी हालत देखो। सोच तो मैं भी रहा हूं, लेकिन चलो ठीक है, अब इसे कुछ दिन बस यहाँ रहने दो। लाया तो मैं इसी इरादे से। हाँ, ये ठीक रहेगा। यहाँ हम लोग हैं, इसका ख्याल रख लेंगे। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम आते रहना। जाहिर है मैं तो रोज ही आऊंगा। पानी लेकर आ। चले, मैं चलता हूँ। इसे खाना खिला दीजिएगा, कल से इसने कुछ नहीं खाया। तुम परेशान नहीं हो, हम इसका ख्याल रखेंगे। तुम अपना ख्याल रखो। आ जाओ। तबीयत तो ठीक है बाबा, लेकिन वो अभी इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मुझे शायद उसे अभी ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। मैं भी यही सोच रहा था। बाबा, मुझे उसकी नजरों से खौफ आ रहा है। कैसा खौफ? वो बहुत ही शिकायती नजरों से मुझे देखने लगी है अब। 2 दिन से तो उसने मुझे मुखातिब तक नहीं किया, वो बस चुप ही रहती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये वहम है तुम्हारा। अभी तहरीम का गम ताजा है, कुछ वक्त तो लगेगा उसको संभलने में। तुम भी अपना ख्याल रखो, बल्कि ऐसा करो चंद दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ। नहीं बाबा, अभी मुझे छुट्टियां नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। तहरीम को साथ लेकर ही आऊंगा। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आऊंगा चंद दिनों में शहर की तरफ। बस तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो। खुदा हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। ज़ैन अली बता रहा था कि तहरीम की हालत हादसे के बाद संभली नहीं है। शायद उसको किसी नफसियाती डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े। अफसोस, बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो गया और तहरीम तो बिस्तर पर ही पड़ गई। अब लेकिन गम भी तो इतना बड़ा है। मैं ये तो नहीं कह रही कि गम कोई छोटा है और तहरीम शादियाने बजाने लग जाए, लेकिन बहरहाल अपनी माँ के घर से अब आ जाना चाहिए उसे। काफ़ी दिन हो गए, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम ज़ैन अली को समझाओ। ज़ैन अली को उसका बहुत ख्याल है। अच्छी बात है कि उसका ख्याल रखता है, लेकिन तहरीम को भी चाहिए ज़ैन अली का ख्याल रखे। गम तो दोनों के लिए बराबर है। और
हम तो दोहरी अजियत से गुजर रहे हैं। एक तो तहरीम अब कभी मां नहीं बन सकेगी, दूसरे ये कि खानदान का नाम लेवा नहीं रहेगा। क्या बताएं, जो अल्लाह की मर्जी। बहरहाल ऐसे हालात में तो लोग अपने बेटे की दूसरी शादी का सोचने लगते हैं। क्या मतलब, ज़ैन अली की दूसरी शादी? अरे तो क्या खानदान का नाम निशान मिटाकर हम आराम से तो नहीं बैठे रहेंगे ना? हो भी सकती है ज़ैन अली की दूसरी शादी, उसका हक है। कभी राजी नहीं होगा इस बात पर। अकबर अली, मैं उसकी बारात लेके कल नहीं जा रही हूँ कहीं। मैं तो यूं ही बात कर रही थी कि ऐसा मुमकिन है। देखो आगे आगे हालात क्या होते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। बहरहाल मैं समझता हूँ नामुमकिन है। यार डाठी इश्क आतिश आपसे रिश्ता है प्यार